हो? अच्छे हो? बढ़िया। ओके, तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे, है ना? तो सभी मेरे साथ ओम उच्चारण मंत्र दोहराएंगे। अपने हाथों को इस तरह रब करेंगे, अपनी आँखों के यहाँ ले जाएंगे, धीरे से अपनी आँखें खोलेंगे। तो बेटा, अब राखी आ गई है ना? सभी अपने मम्मी के साथ कहाँ जाते हैं? नानी के यहाँ जाते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि जो बाहर रहने वाले हैं शायद न जा पाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? रिश्ते वही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि जिनके नानी मामा गांव में हैं वो बच्चे तो आसानी से चले जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों के मामा बाहर हैं उन्हें शायद कोरोना की वजह से परेशानी हो, तो कोई बात नहीं, आप लोग पोस्ट के द्वारा अपने मामा को राखी भेज सकते हैं, है ना? दुखी नहीं होना है, जल्द ही सब ठीक होगा और अपनी मामा नाना के यहाँ आप लोग फिर से जाएंगे। आपको इसी से रिलेटेड, है ना, राखी की ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, रक्षाबंधन, है ना? ये कहानी आपको पता है जब हम लोग छोटे थे तब हमारी पुस्तक में चलती थी। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी ध्यान से सुनना आप लोग, है ना? क्या होता है कि एक लड़की थी, उसका कोई भाई नहीं था, है ना? वो क्या करती थी, बहुत छोटी लड़की थी, जब से हर रक्षाबंधन पे अच्छी नई ड्रेस पहन के तैयार हो जाती थी, राखी लाती थी, नारियल, मिठाई और थाली तैयार करके हमेशा हर राखी पे तैयार हो जाती थी। लेकिन उसकी माँ समझाती थी कि बेटा, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम किसे राखी बांधोगी? तो वो बोलती थी कि नहीं माँ, एक दिन देखना ज़रूर मेरा भाई आएगा। अब वो इसी तरह करती रहती थी। कुछ साल बीते। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव में घुड़सवार आया। घुड़सवार मीन्स जो घोड़े पे बैठ के आता है, वो आया और उसने कैप वगैरह लगाई थी, कोट वगैरह पहना था जैसे कोई ऑफिसर हो। सारे लोग उसे देख के बातें कर रहे थे कि देखो हमारे गांव में एक अजनबी आया। जब कोई नया व्यक्ति आता है तो सारे लोग उसे पहचान जाते हैं। गांव में तो क्या होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं, तो उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कोई अजनबी है। अब वो हर साल की तरह वो लड़की अपने घर के बाहर तैयार होके खड़ी थी, है ना? नई ड्रेस पहनी थी उसने, तैयार होके खड़ी थी। अब उस अजनबी को गांव से गुजरते वक्त क्या हुआ, पानी की प्यास लगी। तो उसने उस तैयार लड़की से कहा कि बहना, क्या मुझे पानी मिलेगा? और राखी का दिन था, तो वो बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि सच में भगवान ने मेरे भाई को भेज दिया। उसने कहा हाँ हाँ भैया, अंदर आओ तुम। उसने अंदर बुलाया और उसे बहुत प्यार से, सम्मान से बिठाया और उसे पानी दिया। फिर उसने अपने मन की बात कही कि देखो, मैं हर साल ये राखी तैयार करती हूँ, थाली तैयार करती हूँ, नारियल, मिठाई सब तैयार लेके बैठती हूँ, और मुझे यकीन था कि भगवान एक दिन मेरे भाई को ज़रूर भेजेंगे, और आज तुम्हारे रूप में उन्होंने मेरे भाई को भेज दिया है। तो क्या तुम मुझसे राखी बंधवाओगे क्या? तो उस अजनबी ने कहा कि देखो, मैं तो दूसरे गांव से आया हूँ, तुम्हें जानता नहीं हूँ, और तुम इतने अच्छे से बोल रही हो, लेकिन मेरा यहाँ आना कभी नहीं होगा। मैं तो परदेसी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, तो क्या मैं हर बार तुम्हारे पास राखी बंधवाने आ सकता हूँ क्या? तो उसने कहा कि क्यों नहीं आ सकते भैया, अगर एक बार रिश्ता बन गया तो आप मुझे उम्मीद है ज़रूर आओगे। तो इतने में उसकी माँ आ गई, बातें सुन रही थी। उसने माँ को बताया कि देखो माँ, मैं बाहर खड़ी थी, भैया का रास्ता देख रही थी और भैया अपने यहाँ आ गए। तो माँ ने कहा बेटा, ये तो कोई अजनबी है ना? ऐसे ही किसी को हम राखी नहीं बांध सकते।
तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा देखो, रिश्ता बनाना बहुत आसान है लेकिन निभाना कठिन होता है। बहुत अच्छी बात उसकी माँ ने बताई कि रिश्ता तो हम आसानी से बना सकते हैं लेकिन इसे निभाना बहुत कठिन है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा है कि बहन जब भाई को रक्षा सूत्र है ना, राखी जो बोलते हो ना आप लोग, राखी बांधती है तो ये रक्षा सूत्र कहलाता है। बहन भाई को तिलक करती है और भाई उसे फिर वचन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, है ना, कभी भी तुम पे मुसीबत आएगी तो तुम्हें उस मुसीबत से बचाऊँगा। तो तुम्हारा भाई ऐसा कर सकता है क्या? तो फिर उस अजनबी को भी उसकी माँ की बात सही लगी। उसने कहा कि हो सकता है भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा हो, तो ठीक है, मैं इसकी रक्षा का वचन लेता हूँ और इसे अपनी बहन बनाता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जो रक्षाबंधन मैंने इससे सूत्र बनवाऊँगा तो इसकी रक्षा करूँगा और हमेशा इस रिश्ते को निभाऊँगा। तो इस तरह से उसने उस अजनबी को अपना भाई बनाया और फिर हमेशा वो राखी पे आता था, राखी बंधवाता था और उसे उपहार देके चले जाता था। तो देखो, ऐसा इसमें हमने ये देखा कि कोई भी हम किसी भी अजनबी से एकदम से किस तरह जुड़ जाते हैं और किस तरह हमारा रिश्ता बन जाता है। रिश्ता तो आसानी से बनता है लेकिन उसे निभाना कठिन होता है। तो सभी बहनों और भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने भाई बहन से प्रेम से रहें, प्रेम से बोले, क्योंकि हर किसी का भाई, हर किसी के पास बहन नहीं होती है और ये बहुत ही खुशी और बहुत प्रेम का त्यौहार है ना। इसे हमेशा एक दिन राखी बांध के ही प्रेम नहीं दिखाना चाहिए, हमें साल भर अपने भाई बहन दोनों को, अपने भाई को राखी बांध के और अपना प्रेम का इजहार जिस तरह करते हैं ऐसे साल भर प्रेम से रहना चाहिए ना। कुछ भाई बहन बहुत झगड़ा करते हैं, मम्मी पापा परेशान हो जाते, तो कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, आप लोग अभी छोटे हो, कुछ समय में आप लोग क्या हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, आपका भाई दूसरी जगह चले जाएगा, बहन दूसरी जगह चले जाएगी, फिर आप लोग एक दूसरे से मिलने के लिए तरसोगे, है ना, कि काश हमारी बहन आ जाए, भाई आ जाए। तो जो समय आपको मिल रहा है उसे खूब इंजॉय करो, खूब अच्छे से मनाओ, है ना। और कुछ बच्चे राखी घर पे बनाते हैं, बना भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हर साल स्कूल में आपको आपकी ओरे मैम, आर्ट मैम या ड्राइंग मैम, टीचर जो भी होते हैं सिखाते हैं, लेकिन इस बार आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अपने जो सीखा है उसे इस बार भी करके दिखाइए। बाज़ार कम से कम जाइए, है ना, क्योंकि बाहर जाने से आपको पता है खतरा है। तो आप अपने घर पे ही सामान इकट्ठा करके राखी आप बना सकते हो। आपकी एक क्रिएटिविटी भी अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि हमने स्कूल नहीं गए फिर भी हम हमारे स्कूल वाला काम करके दिखा रहे हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? तो सभी अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से रक्षाबंधन मनाओ, है ना। अब हम हमारा पाठ पढ़ेंगे, पाठ 4, वाह रे हजारी लाल, है ना। पाठ का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि अरे ये वाह वाह किस लिए हो रही है। आपको पता है कौन है हजारी लाल? हजारी लाल का जन्म 2020 में हुआ है, सॉरी 2000 में हुआ है। कब हुआ है? 2000 में। और अभी क्या चल रहा है? 2020। तो मात्र 20 साल की उम्र में हजारी लाल ने ऐसा क्या किया कि उनका नाम हमारी पुस्तक में आ गया है ना। कितने गर्व की बात है कि मात्र 20 साल की उम्र में हजारी लाल का नाम पुस्तक में आ रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया होगा, तो आप भी ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं अपने मम्मी पापा को कि आपका नाम भी पुस्तक, समाचार पत्र, न्यूज़ सब जगह आ सकता है ना। आप देख रहे हैं ना हमारे मोदी जी कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, है ना। अभी उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए रफाल बुलाई है ना। तो हम भी हमारे देश के लिए, हमारे परिवार, समाज, सबके लिए कर सकते। तो देखिए, ये हजारी लाल का पिक्चर है। सभी अपनी हिंदी की पुस्तक निकालेंगे, है ना। मैंने बोला था ना पिछली क्लास में कि हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, अब अगली क्लास में मयूर पंख का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो हजारी लाल मात्र 20 साल का एक लड़का है जिसने ऐसा क्या किया है
कि इसका नाम पुस्तक में एक पूरा पाठ उनके नाम का आ गया, नाम नहीं एक पूरा पाठ उनके नाम से हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब मैं आपको पाठ पढ़ के बताऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ उसे दोहराएंगे, है ना। सबके मम्मी पापा से मैं पूछने वाली हूँ कि आप लोग इसे दोहरा रहे हो या नहीं दोहरा रहे हो। प्रणव प्रशांत धनवाड़े, है ना। हजारीलाल का नाम क्या है? प्रणव प्रशांत धनवाड़े। क्या आपने ये नाम सुना है? मुझे पता है आपने नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल पेपर नहीं पढ़ते हो। मैम ने आपको बोला है कि डेली पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी देखें, है ना। आप अपने नॉलेज के लिए अपने कोर्स की पुस्तक के अलावा भी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। देखो जितना अच्छा नॉलेज बढ़ाओगे, जितना पढ़ोगे, उतनी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उतना आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो यह नाम आपने सुना है? नहीं सुना है, मुझे पक्का पता है, जरूर सुना होगा। प्रणव ने काम ही ऐसा किया है कि आज उनका नाम सुनते ही मुंह से निकल पड़ता है बाहरे हजारी लाल। प्रणव का जन्म 13 मई 2000 को महाराष्ट्र में कल्याण नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? देखो आप मेरे साथ दोहराओगे तो आपकी दिमाग में हर चीज़ रहेगी और अपनी फिंगर रखते जाएंगे। पुस्तक पे क्या रखेंगे? फिंगर। जहाँ मैम पढ़ रही है फिंगर चाहिए मुझे। तो प्रणव का जन्म 13 मई 2000 को महाराष्ट्र में कल्याण नामक स्थान पर हुआ था। आपको पता है कल्याण कहाँ है ना। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में कल्याण नामक स्थान पर हुआ था। 4-5 जनवरी 2016 को अपने स्कूल की ओर से क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने बिना आउट हुए 1009 रन बना डाले थे। 16 साल की उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने बिना आउट हुए 1009 रन बनाए थे, बिना आउट हुए, एक ही पारी में। क्रिकेट खेलते हो ना आप लोग, पता है ना कैसे क्रिकेट खेला जाता है। तो उन्होंने एक ही पारी में, मतलब एक बार जब बैटिंग ली तो 1009 रन बना लिए थे। तब उनकी मात्र उम्र थी 15 वर्ष। कितनी थी? 15 वर्ष। अब प्रणव ने यह कारनामा केसी गांधी इंग्लिश स्कूल की ओर से HD भंडारी कप इंटर स्कूल टूर्नामेंट में आर्य गुरुकुल के विरुद्ध मैच खेलते हुए किया था। उन्होंने क्या किया था? यह कारनामा, एक स्कूल में इंटर टूर्नामेंट होता है, 2 टीमों के बीच में जो मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, उसमें खेलते हुए यह कारनामा दिखाया था। आप लोग देखते हो ना कि हमारे यहाँ भी स्कूल में फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग कंपटीशन होते हैं ना, तो बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप लोग भी करते हो। तो इसी तरह उनके यहाँ भी जो कंपटीशन था, टूर्नामेंट था, उसमें उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। 1009 रन बनाए थे मात्र 15 साल की उम्र में, 15 साल 7 महीने। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि प्रणव ने 1009 रन बनाकर इंग्लैंड के बल्लेबाज आर्थर कोलिंस का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 1000 रन बनाए, साथ में क्या किया था? जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, महान बल्लेबाज आर्थर कोलिंस का रिकॉर्ड तोड़ा है ना। सुना होगा आप लोगों ने, जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो सब जानकारी रखते हैं, है ना। अगर नहीं भी हो तो आपको हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, है ना, स्पोर्ट्स में जितनी है वो जानकारी, सोशल में, पॉलिटिक्स में, हर तरह की जानकारी हमको पता होनी चाहिए, है ना, तो ही आप लोग परफेक्ट बन पाओगे। तो कोलिंस ने 119 साल पहले अपने स्कूल की ओर से खेलते हुए सन 1899 में एक ही पारी में 628 रन बनाए थे। उन्होंने 119 वर्ष पहले की बात है, उन्होंने एक ही पारी में 628 रन बनाए थे। और
प्रणव ने मात्र 327 गेंदों पे, कितनी गेंदों पे? 327। कितने आश्चर्य की बातें हैं, है ना। 327 क्या थी ये? 327 गेंदे, है ना। गेंदों में क्या किया था उन्होंने? 59 छक्के, है ना। 59 छक्के किसको बोलते हैं? बहुत बड़ी बात होती है। और 129 क्या लगाए थे? चौके। तो 327 गेंदों पे इतने छक्के और इतने चौके लगाकर, है ना, और इतने रन बनाए। प्रणव एक साधारण परिवार से था। आपको पता है कि इसके लिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग इस चीज़ को समझ लें कि आपको कुछ करना है तो आपको अंदर से खुद को मेहनत करनी होगी, खुद को प्रयत्न करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं हो। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से है। साधारण मीन्स मिडिल क्लास, जहाँ पे नॉर्मल लाइफ होती है, न कार होती है, बस नॉर्मल जैसे खाना दाल चावल रोटी सब्जी, पहनने के अच्छे कपड़े और कुछ नहीं। साधारण परिवार था, है ना, हाई फाई परिवार नहीं था। उनके पिता प्रशांत धनवाड़े पेशे से ड्राइवर थे। क्या है? पेशे के ड्राइवर। आप सोच लीजिए कि जिनके पापा ड्राइवर हैं, उस बच्चे ने कितना अच्छा काम करके अपने पिता का नाम रोशन किया है। लेकिन जिनके पापा डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो उनको तो और अच्छी सुविधाएं उनके पापा देते। अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो पता है आपको, आपके पापा ने लैपटॉप ला के रख दिया है, तो वो आपको दिया है यूज़ करने के लिए। आप मात्र क्लास 3 में हो, आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो। बहुत से पेरेंट्स, मुझे पता है कि फ़ोन ला के दिया है ना। तो आप लोग इन सुविधाओं को समझो कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और उसके पिता तो क्या थे? मात्र ड्राइवर थे, जिनकी जो कि बहुत ही कम पैसों में अपना घर चला रहे होंगे। तो बेटा, हमको जब इतनी अच्छी सुविधा है तो हम भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ शर्विल है, सब बच्चे आप लोग जानते होंगे, क्लास 3 का शर्विल, जो आप लोग उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे, उसने इतनी कम उम्र में अपने अबेक्स में, है ना, अबेक्स में उसने अपना नाम रोशन किया। वो घुस जाएगा अपनी, किसके लिए? कंपटीशन है उसका, वहाँ पे जाके उसकी एग्जाम देगा। तो इस तरह स्कूल माता पिता आप भी अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो। तो वे ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, ऑटो चलाते थे। यह सब उनसे कहते थे कि आपका बेटा जब देखो तब खेलता रहता है ना। उनके पापा उसके पापा को सारे लोग कहते थे कि तुम दिन भर ऑटो चलाते हो, मेहनत करते हो, तुम्हारा बच्चा तो दिन भर खेलता रहता है। पर सबके ऐसा कहने के बावजूद भी उन्होंने प्रणव को खेलने से नहीं रोका, अपितु उस पर विश्वास बनाए रखा। देखो, इतना लोगों के कहने के बाद भी उनके माता पिता ने ये नहीं कहा कि दिन भर क्यों खेलते हो। खेलने से मीन्स ऐसा नहीं कि मोबाइल खेल रहे हो, है ना। नहीं तो आप सोचो कि मोबाइल खेले और हमारे पापा मम्मी कुछ न बोले। मोबाइल खेलना अच्छी बात नहीं है। क्या खेलना है आपको? क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है ना, बैडमिंटन खेल सकते हो, फिजिकल गेम खेलना है। आप होम घर के खेल भी खेल सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला खेलना है, पाठ में तो पढ़ लिया है कि दिन भर खेलते हैं तो हमारा नाम बुक में आ जाएगा, ऐसे नहीं आता है। प्रैक्टिस करता था, वो खेलता था। लोगों को लग रहा था खेल रहा है, लेकिन वो क्या करता था? प्रैक्टिस करता था। दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी बारीकी से हम उन चीज़ों को समझते हैं। तो उनके इसी विश्वास और सहारे के बल पर प्रणव ने क्रिकेट को अपना जुनून बनाया था। क्या किया था? प्रणव ने क्रिकेट को अपना जुनून बना लिया था। उनके माता पिता को, उसके पिता को बहुत विश्वास था। तो आपके माता पिता भी अगर आप पे विश्वास करते हैं तो
आपको उनका विश्वास नहीं तोड़ना है ना। मैंने आपको जैसे बताया ना कि किसी को लैपटॉप ला दिया, किसी के लिए मोबाइल खरीद लिया है, तो आपको इतनी सुविधा दी है तो आपको भी कुछ करके दिखाना है। प्रणव के इस रिकॉर्ड के लिए बड़े बड़े सितारों ने उन्हें बधाइयाँ दी। बड़े बड़े सितारे, है ना, समझते हो ना, सितारे एक्टर भी होते हैं, क्रिकेटर भी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर प्रथम प्रणव धनवाड़े को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। देखो, जब इतना अच्छा हम काम करते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जी ने भी उसे ट्वीट किया और क्या दी, शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र सरकार उनकी पूरी शिक्षा का खर्च उठा रही है और गरीब परिवार होने के कारण, इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ने के कारण उनके किया है, महाराष्ट्र सरकार उनका पूरा खर्च उठा रही है। बस आपको सिर्फ अपना एफर्ट लगाना है बेटा पढ़ने के लिए। आप ये सोचते हो ना कि इतनी बड़ी कॉलेज में हम कैसे एडमिशन लेंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, सब सरकार करती है। बस आपको अपनी प्रतिभा दिखानी है ना। प्रतिभाशाली बच्चे की हर कोई मदद करता है और प्रणव को इस बात से सबसे अधिक प्रसन्नता है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने हस्ताक्षर वाला बल्ला उन्हें भेंट किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, क्रिकेट के भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर, जो कि बहुत ही कम उम्र में भारतीय टीम के कैप्टन बने। कई रिकॉर्ड उन्होंने भी तोड़े हैं और बहुत ही महान बल्लेबाज हैं हमारी भारतीय टीम के। तो उनके हस्ताक्षर वाला बल्ला किसके पास है, प्रणव के पास है और इस बात की उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी है। देखिए पिक्चर में किस तरह से सब उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन करके दिखाया है। तो हमने पढ़ा कि प्रशांत धनवाड़े, है ना, हजारीलाल, हजारीलाल का मतलब समझते हो, जो हमारे देश का, जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया है। और खूब बोलते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ऐसा कुछ नहीं है, खेल से भी आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो, उसे अपना क्रिकेट में लक्ष्य जैसे उन्होंने बनाया बना सकते हो, किसी भी खेल में, लेकिन सही तरीके से, हर चीज़ को सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन क्रिकेट खेल लिया छोड़ दिया, फुटबॉल खेल ली ये छोड़ दिया, पियानो बजा लिया फिर छोड़ दिया। कोई भी चीज़ को उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने पढ़ा कि प्रणव प्रशांत धनवाड़े ने किस तरह 1009 रन बनाए 327 गेंदों पे, 59 छक्के, 129 चौके लगाकर रिकॉर्ड तोड़ा था कोलिंस का। तो उन्होंने अपने माता पिता का, अपने देश का, स्कूल का, सबका नाम रोशन किया। उनका खुद का नाम रोशन भी हुआ। मात्र कितनी साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में और 7 महीने की उम्र थी, 15 साल 7 महीने। तो आपको इस पाठ को पढ़ना है, पूरे पाठ को एक बार, और आपको इसमें जितने भी कठिन शब्द लगते हैं, है ना, सब लोग इस होमवर्क को लिख लेंगे। और आपके लिए अब मैं वर्कशीट बना रही हूँ जिसमें आपको ग्रामर और इस पुस्तक का सारा मिलने वाला है और रिवीजन भी हम चालू करेंगे। तो आप होमवर्क लिख ले। पहले तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको एक डायरी बनानी है ना, क्या बनानी है, डायरी बनानी है, और उसमें अपना होमवर्क नोट डाउन करते रहें ताकि आपको भी पता चले कि हमको क्या क्या मिल रहा है ना, रिकॉर्ड रहेगा आपके पास भी। आपको पाठ 4 वाचन करना है, वाचन करें एवं उसके कठिन शब्द छांटकर लिखें। देखिए कठिन मीन्स क्या होता है,
जिसे आप पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं वो आपके लिए क्या हो जाता है, कठिन। तो सब बच्चों के लिए अलग अलग शब्द कठिन हो सकते हैं ना, किसी को कोई कोई सरल शब्द भी कठिन लगता है, किसी को कठिन शब्द भी सरल लग जाता है। तो एक एक शब्द को फिंगर रख के पाठ को पढ़ना है, और जब भी कोई मैम पाठ पढ़ाती है उसको कम से कम 1 से 2 या 3 बार रीडिंग करना चाहिए। अगर आप पाठ को अच्छे से रीडिंग कर लेते हो तो जब आपको मैम ये एक्सरसाइज करवाती है, क्वेश्चन आंसर करवाती है, तो आपको फटाफट सारी चीज़ें आ जाएगी और आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपके सारे दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो आप लोग ये होमवर्क उतार लीजिए। सभी नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। आप लोगों को इसे क्लास वर्क कॉपी में ही लिखना है। किसमें लिखेंगे? क्लास वर्क कॉपी में। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ लिखवा दूंगी। मात्र 2 शब्दार्थ है इसमें। सभी लोग अपनी हिंदी की क्लास वर्क कॉपी निकाले। क्लास शब्दार्थ के नीचे ही आप कठिन शब्द लाइन ड्रॉ करके हेडिंग डाल के लिखेंगे। हमेशा वर्क हेडिंग डाल के करेंगे। सब लोग अपनी हिंदी क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ, स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे मैम ने आपको पेज फोल्ड करना सिखाया है, हर बार बताती है फिर भी बताएगी। आपको अपनी नोटबुक का, है ना, हिंदी क्लास वर्क नोटबुक का इस तरह से आधा पेज फोल्ड करना है। इस तरह लाइन बनेगी। आपको 2 शब्दार्थ लिख के लाइन ड्रॉ करके कठिन शब्द हेडिंग डाल के इसी के नीचे लिख लेना है ना, क्योंकि 2 ही शब्दार्थ है इसमें। तो पहला है हैरानी और आश्चर्य। पहला शब्दार्थ है आश्चर्य, मतलब हैरानी। और दूसरा शब्द है, मात्र 2 शब्दार्थ है। इसी के नीचे आप लाइन ड्रॉ करके कठिन शब्द की हेडिंग डाल के कठिन शब्द लिखेंगे। अपितु, अगला शब्द है अपितु। क्या होता है अपितु का मतलब? बल्कि। क्या होता है अपितु का मतलब? बल्कि, है ना। सिर्फ 2 शब्दार्थ है, लिख लीजिए। और आज हमारा वर्क यहीं पे फिनिश हो रहा है। अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर अगली बार प्रश्न उत्तर लिखेंगे। आप लोग भी इसे पढ़ेंगे, कम से कम 1 से 2 बार पढ़ेंगे और जोर से बोल के पढ़ना। ये लिख रहे हो, बोल के लिखोगे। हमेशा डेट डाल के वर्क करना है। सबसे पहले डेट डालो, डेट डालेंगे, है ना। पाठ का नाम और शब्दार्थ इस तरह से आपको अपनी कॉपी में करना है। तो ये सब का हो गया है। आज की हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। सबसे मिलेंगे। बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन।